आएगा सर्विसिंग होने के लिए। ग्रीसिंग करेंगे, टाइटनिंग करेंगे, जिसको CGT कहा गया, क्लीनिंग, ग्रीसिंग एंड टाइटनिंग, ताकि आप आगे चल के हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ शरीर ही सभी कर्म का आधार है, तो आपको पूर्णतः स्वास्थ्य मिले, इसके लिए जो जो कार्य है वो कराया जाएगा। ये पहला लक्ष्य है शिविर का। दूसरा लक्ष्य ये है कि भारत में विगत 2 साल से जो भी महामारी का प्रकोप रहा और इसमें जो अंग्रेजी दवाई और अंग्रेजी मेडिकल पद्धति इस देश के साथ जो कुछ किया, आप सब बहुत अच्छा से समझते हो, मुझे शोषण शब्द लगाने का नहीं है। तो इस प्रकार का जो बहुत बड़ा चांडाल चौपड़ी एक लूट, एक शोषण व्यवस्था है, इस व्यवस्था के समाधान हेतु, मैं खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, हमें अपना देश का स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करने के लिए प्लस हर गांव गांव में स्वास्थ्य गुरुकुल का स्थापना करने के लिए, और सबसे बड़ा काम स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी अल्टरनेट थेरेपी है, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, रेकी, लामा फेरा से लेके बाकी जो जो भी मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक पद्धति, अग्निहोत्र से लेके लामा फेरा एंड प्राणिक हीलिंग, इस प्रकार के सिद्ध विज्ञान जो भी चिकित्सा पद्धति है, इन सब का एक बेसिक ट्रेनिंग देना और 1 महीना के अंदर डॉक्टर बना देना, चिकित्सक बना देना, ताकि वे अपने घर में जहाँ रहते हैं, अपने गांव पे एक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य गुरुकुल शुरू कर सकें, चला सकें, स्टार्ट कर सकें और लोगों का कल्याण कर सकें। यानी 100 रोगियों में से 70 रोगियों को अपने गांव पे, घर पे, अपने स्वास्थ्य गुरुकुल में ठीक कर सकें। 30% को तो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ग्रह जनित समस्या रहता है। तो रोग एंड एस्ट्रोलॉजी का भी कुछ बेसिक क्लास इस शिविर में ले लिया जाएगा, ताकि आप कुंडली देख के भी रोग को निर्धारण कर सको और रोगों का इलाज परमानेंट लेवल पे कर सको, 29% का भी। ये दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य ये है, उड़ीसा के अंदर, झारखंड और पाकिस्तान के अंदर जरूर आयुर्वेद के ऊपर और अल्टरनेट थेरेपी के ऊपर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, लेकिन अब तक कोई एक भी सुनामधन्य अच्छा योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजिकल हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, जहां रोगियों को 100% स्वास्थ्य मिल सके, एक भी कहीं नहीं है। और हमें तुरंत ऐसा बड़ा हॉस्पिटल भी, बड़ा चिकित्सा केंद्र, बड़ा स्वास्थ्य केंद्र भी खोलना है, और उसके लिए वैद्य, चिकित्सक, सेवक, सेविका, डॉक्टर, नर्स आवश्यक है। और क्योंकि युवा शक्ति और इस प्रकार का सेवाभावी व्यक्ति का अभाव है, जिसके कारण जैसे हम लोग देवगढ़ में स्वास्थ्य गुरुकुल खोलने के बावजूद हमारे पास चिकित्सक, सेवक, हीलर्स नहीं हैं, तो हम उस प्रकार का हॉस्पिटल घर बनाने के बावजूद भी, इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी हॉस्पिटल ऑपरेट चला नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पर इस प्रकार यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद वहाँ उनको या तो नौकरी दिया जाए या फिर मिल के काम करने के लिए, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप में, हॉस्पिटल में रखा जाए। इस शिविर का ये तीसरा लक्ष्य है। 3 लक्ष्य के उपरांत चौथा लक्ष्य ये है, इस स्वास्थ्य शिविर में कुछ ऐसा मंत्रों का, यंत्रों का, तंत्रों का, कुछ हीलिंग प्रोसेस का साधना और सिद्धि कराया जाएगा, ताकि बहुत सारे रोगों को आप मंत्र शक्ति से, तंत्र शक्ति से, यंत्र शक्ति से,
जल का प्रयोग से फूंक मार के भी आप विश्वास करें या नहीं करें, ठीक करने का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आपके समक्ष रखा जाएगा। उसके लिए उस प्रकार का गुरु भी इस शिविर में आएंगे। तो ये चौथा लक्ष्य है कि यहां ये शिविर साधनात्मक शिविर रहेगा, क्योंकि इस देश को लूटने के लिए स्वास्थ्य का सबसे बड़ा षड्यंत्र इस देश के साथ विगत 60-70 साल से चल रहा है, और किसी को भी इसके बारे में कोई बहुत बढ़िया काम करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। जो प्लेटफॉर्म को देना है, जो प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसका उन्नति होगा। पांचवा लक्ष्य इसका, भारत में जैसे भारत स्वच्छ अभियान चला, ऐसे भारत पूर्ण स्वास्थ्य अभियान, भारत पूर्ण स्वास्थ्य क्रांति अभियान इस शिविर से शुरुआत किया जाएगा। एक क्रांति का, एक विप्लव का कार्य इस शिविर से उद्घोष हो। तो इस प्रकार के महान लक्ष्यों को रख के हम लोग सभी इस शिविर को कर रहे हैं। और ये शिविर हुआ तो आप जो कोर ग्रुप हो, आपको फायदा है, देश को फायदा है, रोगियों को फायदा है, और शोषण व्यवस्था के समक्ष एक व्यवस्था परिवर्तन का विषय बन रहा है। तो पहला 10 मिनट में मैं आपके समक्ष ये बात रख लिया, शिविर का लक्ष्य क्या है। अब दूसरा बिंदु, उसके लिए हमारा क्या कर्तव्य है, हम लोग क्या करें। और यह ऑनलाइन इतने सारे लोगों के साथ ये बैठक का पीछे रहस्य, एक, आप लोग आओ नहीं आओ अलग बात है, आप लोग प्लीज इस वीडियो को और इस विचार को और इस लक्ष्य को और मार्च महीना का शिविर को सफल कराने हेतु मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि प्लीज सहायता करें। क्या क्या सहायता करोगे? एक, अभी इस शिविर को होने के लिए और मात्र हमारे हाथ में टाइम 7-2-9 दिन का टाइम है, मैक्सिमम 10 डेज का टाइम है। तो 10 दिन के अंदर आप सभी से फोन में बात करें, समझाएं, और ये वीडियो को भी शेयर करें, और बाकी जो 5 वीडियो स्वास्थ्य गुरुकुल शिविर के लिए बनाया हूं उनको भी शेयर करें हर ग्रुप में, टेलीग्राम का ग्रुप में, व्हाट्सएप का ग्रुप में, फेसबुक का ग्रुप है उसमें, और ज़्यादा फेसबुक है आपके पास उसमें। शेयर के साथ पर्सनली उन लोगों से बात भी करें ताकि ये शिविर सफल हो, ताकि आप लोग जो भी नौकरी पेशा वाले भी हो, जो रेलवे वगैरह में नौकरी कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है ऐसा क्लिनिक या हॉस्पिटल या स्वास्थ्य गुरुकुल गांव में छोटा छोटा गुरुकुल खोलने के लिए, तो उन लड़कों को जब भेजोगे तो उनके गांव में वे लोग या आपका काम वो लोग करेंगे। तो पहला बिंदु ये कि आप शेयर करिए, दूसरा आप लोगों तक मैसेज पहुंचाइए, तीसरा आप उसके लिए कुछ युवा शक्ति को प्रेरणा दे के भेजिए इस शिविर को सफल करने के लिए, और ऐसा व्यक्तियों के अंदर में इस प्रकार का विचार डालने के लिए ताकि 1 महीना के अंदर वो डॉक्टर बने, अपना स्वास्थ्य खुद सुधारें, और देश का जो महान क्रांति का अभियान है उसको वो धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और बाकी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट जोन है, हर स्टेट में हम लोग अपना स्वास्थ्य केंद्र बड़ा राज्य स्तरीय खोल सकें, क्योंकि इसके लिए भी आयुष जो हमारे देश का ये अल्टरनेट थेरेपी का जैसे बहुत बड़ा सचिव है या सचिव स्तरीय स्थिति, आयुष विभाग जो है, बहुत सा पैसा इसके लिए आता है भी। मैं जब आयुष सेंटर में काम कर रहा था तो एक स्वास्थ्य शिविर करने के लिए हमें उस समय मिलता था, शुरू हुआ था 60,000 से,
1,50,000 तक एक ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट के लिए मिल रहा था, फिर बढ़ते हुए अभी और बढ़ा हुआ है। और ये पैसा हम जैसे व्यक्ति इनएक्टिव होने के कारण सरकारी सहायता को लगा के भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के काम में ढीला दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यानी पैसा तो है, लेकिन हमारा अज्ञानता के कारण वो पैसा को हाथ नहीं लगा पा रहे हैं। और ऐसा कोई स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन अभी भी स्पेशली ओडिशा में नहीं है जो आयुष मंत्रालय का पैसा लाके समाज का काम में कर सके। तो उसके लिए भी जो भी टेक्निकल नो हाउस है इस शिविर में आपको दिया जाएगा और आप लोग उस प्रकार का पैसा लाओ। इवन एक हॉस्पिटल हर एक ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद का, पंचगव्य का, इस प्रकार का हॉस्पिटल खोलने के लिए भी बहुत सारे उस मंत्रालय में करोड़ों में पैसा आता है। तो उन तक जो हमारे युवा शक्ति हैं, अगर वे इस फील्ड पे काम करेंगे तो उनको कहीं नौकरी ढूंढने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा और उस मंत्रालय से उस फैक्टर पे संगठन बना के वो पैसा का सदुपयोग हम लोग कर सकते हैं और वो करोड़ों में होता है। और अगर वो सरकारी पैसा ना भी मिले या नहीं भी हाथ मारें तो भी इस शिविर के पीछे एक महान लक्ष्य और भी है जो मेरा 35 साल का अनुभव से मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। आप लोग औषधीय कृषि का विस्तार ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे जो किसान भाई हैं उनका अगर उनके नज़र पे ले आएं तो इसके माध्यम से करोड़ों रुपया का औषधीय खेती का विस्तार किया जा सकता है और किसानों को फायदा करने के साथ साथ, किसानों का अर्थस्थिति को मजबूत करने के साथ साथ, आप जितने सारे मेरे कोर ग्रुप के मेंबर्स हो, आप सब क्योंकि वो डील करोगे, वो लोग नहीं कर सकते किसान लोग, तो आपको भी उससे मुनाफा मिलेगा। तत्साथ आप भी औषधीय कृषि कर सकते हो। और अभी जितना भी आयुर्वेद का डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ा है और बहुत बड़े बड़े कंपनी भारत में काम कर रहे हैं इसके ऊपर, उसमें से एक सबसे बड़ा हिमालय है, वैद्यनाथ है और डाबर है, पतंजलि खुद हैं और श्री श्री का भी है। मेरे पास जितना ऑथेंटिक डाटा है उनका रिक्वायरमेंट के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अभी भी मात्र 30% का टारगेट फुलफिल हो रहा है, 70% का रिक्वायरमेंट उनका फुलफिल नहीं हो पा रहा है। उदाहरण स्वरूप एलोवेरा का सुपर डिमांड है ऑल ओवर वर्ल्ड में और 10% का ही मात्र प्रोडक्शन है, 90% अभी भी रिक्वायरमेंट है और फुलफिल नहीं हो रहा है। गिलोय जिसको गाय बकरी खाते नहीं है, आपको जंगल में लेके लगाना है और उसको तोड़ के बेचना है डायरेक्ट। और मेरे पास गिलोय का बहुत बड़ा भंडार है जिसको एनलार्ज किया जा सकता है। ऐसे ही जो गाय बकरी नहीं खा सकते, इंसान नहीं ले सकता, चोरी नहीं हो सकता, कोई बैरिकेड बारबेड और कोई बाउंड्री नहीं चाहिए, कोई पानी का तामझाम टेंशन नहीं है, एक बार लगा दिया लाइफ लॉन्ग कमाया, वो दो स्पेशल है। एक सतावर अश्वगंधा, ना गाय बकरी खाते हैं और ना ही आदमी चुरा सकता है क्योंकि कांटेदार है, और एक बार लगाया जिंदगी भर कमाया। इस प्रकार सहजना ड्रमस्टिक का 300 प्रकार, आप यूट्यूब में देख सकते हो, सहजना का पाउडर से 300 प्रकार का रोग छूटता है, ठीक होता है और 300 प्रकार के रोग में कारगर है उसका पत्ता और बहुत कॉस्टली बिकता है। तो इस प्रकार के हर्ब्स का डेवलपमेंट करना, विकास करना और हर एक गांव पे औषधि वाटिका, फल वाटिका, पुष्प वाटिका का विकास ग्राम्य स्वास्थ्य गुरुकुल के माध्यम से करना। तो आप अपने स्तर पे इस बात को लोगों तक पहुंचाना, नया युवकों को पकड़ना। आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप लोग नौकरी पेशा काम में व्यस्त हो, तो बाकी बेकार और बेरोजगार युवकों को, युवतियों को इस शिविर पे कैसे लाया जाए
और वो कैसे यहाँ पर उस प्रशिक्षण को लेके स्वास्थ्य केंद्र भी खोलें, औषधि खेती भी करें, देश का स्वास्थ्य क्रांति भी करें, और अंग्रेजी दवा और जो भी वैक्सीनेशन का जो षड्यंत्र चल रहा है, और आप सबको पता है मालिका के अनुसार भी, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी आने वाला 25, 27, 32 कुछ और प्रकार के चाइना के माध्यम से हो या बाकी जो भी न्यू वर्ल्ड के माध्यम से हो, इस प्रकार का खतरनाक से खतरनाक षड्यंत्र आने का संभावना है। और उस समय हम योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजर्स वालों को उस समय एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप पे खड़ा होना पड़ेगा, जो आप लोग विगत दिनों पे खड़े हुए थे, लेकिन आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई बेस नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। उसके बावजूद इतना बड़ा काम कर दिए स्वास्थ्य क्षेत्र में, और इसके माध्यम से, हालांकि आप लोग नहीं जानते हो आप लोगों का कितना लोग को आदृत हुआ, लोग नाम कर रहे हैं आज भी, हालांकि आपको देखे नहीं है, लेकिन आप लोगों का स्टेटस बहुत ऊंचा उठा हुआ है। तो आगे जो आने वाला 3 चैलेंज है, भगवान करे नहीं आए, इसके लिए तो पूजा, प्रार्थना, हवन सब कुछ किया जा रहा है, विश्व शांति यज्ञ और इस प्रकार का समस्या नहीं आए बोल के अपने तरफ से हवन इत्यादि मंत्र तंत्र पूजा पाठ जो होना चाहिए किया जा रहा है। लेकिन अगर वो एक्टिव हो गया और वो लोग ऐसे करने लगे, तो हमारे पास कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा उस समय इस प्रकार के भयंकर स्थिति से निपटने के लिए। तो उसका प्रिपरेशन इस स्वास्थ्य गुरुकुल क्रांति के माध्यम से अभी से हमें करना होगा, और उस प्रकार का हर्ब्स का डेवलपमेंट अभी से करना होगा। आप सोचिए, विगत 2 साल में ये महामारी के दौरान गिलोय का इतना डिमांड बढ़ा कि लोगों को मिला नहीं, तुलसी का इतना डिमांड बढ़ा कि लोगों को मिला नहीं, मुलट्ठी और त्रिकटु इस प्रकार का, और हरिद्रादि चूर्ण और व्याघ्र हरितकी, इस प्रकार के जो आयुर्वेद दवा हैं, इतना डिमांड था उस रोग के लिए, उस महामारी के लिए, कि मार्केट में आदमी को 15-15 दिन इंतजार करना पड़ गया। माने क्या है, हमारे देश में अभी भी इस प्रकार के परिस्थिति को निपटने के लिए आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ के पास सब कुछ होने के बावजूद बैकअप नहीं है, यानी करना तो चाहते हैं, बैकअप नहीं है, और हमारा बात सुनने वाला भी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कारण ये है, कलौ संघे शक्ति, कलयुग में संघ में शक्ति है। तो हमारे पास ऐसा संगठन का कमी है जो इस क्षेत्र पे एक अपना स्ट्रॉन्ग स्टेप सरकार के सामने और पूरे विश्व के सामने रख सके, एक सहारा देने वाला, एक मजबूती से खड़ा होने वाला, एक इस प्रकार का जन भावनाओं को सुरक्षा देने वाला या सहारा देने वाला। तो उसके लिए अभी से हमें प्रिपेयर करना, आने वाला समय को देख के। तो ये ओवरऑल आप सबके सामने मैं 22 मिनट के अंदर रखा। इस शिविर का लक्ष्य क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आप क्या करोगे। नया विभाग ढूंढने के लिए प्रयास करें, शेयर करें इन वीडियोस को, और बाकी जो लोग मेरा 25 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मैं आप सबको पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, संजय SANJY कैपिटल G 75 लिखोगे तो उसमें 12 चैनल निकल जाएगा, सब सब्सक्राइब करें। और 9437580589 टाइप करो, बाकी चैनल निकल जाएगा। तो ऐसा करके 20-25 चैनल सब्सक्राइब करें। और जो भी मेरा वीडियो आप सबको, स्वास्थ्य गुरुकुल का उड़िया का भी चैनल है, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी सोच रहा हूँ, और एस्ट्रोलॉजी का भी, वर्तमान स्थिति किस किस राशि का क्या है, तो टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी, ज्योतिष गुरुकुल चैनल, इन सब के माध्यम से आप सब तक मैं कुछ विचार पहुंचा रहा हूं। आप सुने, रेगुलर उसको सब्सक्राइब करके व्यू बढ़ाएं, शेयर करें, प्लस आप इन विचारों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आने वाला समय में जो स्वास्थ्य के ऊपर, मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर होने वाला
जो भयंकर षड्यंत्र है उससे बच सकें, बचा सकें। इतना ही बिंदु है। अब आप लोगों का कोई प्रश्न उत्तर है, आप लोग पूछ सकते हैं। ये तो बहुत आवश्यक है प्रचार करने के लिए। जो प्रचार प्रशिक्षण होता है, जैसे प्रचार होता, ये थोड़ा सा मैं आपको खुलासा करना चाहूँगा। इस शिविर पे उनको लाइए, उन्हें भेजिए जिनको एक डॉक्टर होने का इच्छा है, दूसरा जो देश का स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहते हैं, तीसरा युवा हों, चौथा ये कि रियली उनके अंदर एक दर्द होना चाहिए कि हाँ, देश के साथ स्वास्थ्य का क्षेत्र में हमारे जो भी ऑल्टरनेट थेरेपी है, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेद इत्यादि का फील्ड पे उसका रुचि हो। जिनका रुचि नहीं है और इसमें आए तो मुश्किल है, क्योंकि शिविर के दौरान आप लोगों को नेचुरली कच्चा खा के रहना पड़ेगा। आप जनरल डाइट तो नहीं कर सकते। और जिनको रुचि है, मैं फोर्स तो किसी को नहीं करता हूँ, बोलता हूँ लेकिन नहीं करता। लेकिन इस शिविर के दौरान आप ये याद रख के आओ कि बिना नमक का खाओगे, इवन ब्लैक सॉल्ट भी नॉट अलाउड रहेगा। बाकी जिनको ज़बरदस्ती खाना है, मेरे को किसी को कष्ट देने का अधिकार नहीं है, नहीं दूंगा। लेकिन जब स्वास्थ्य का बात आ रहा है तो 1 महीना तो आपको सलाड में और हाफ बॉयल में या बिना नमक में तो साधना करना पड़ेगा। तो उस मानसिकता में आना चाहिए। ये पहले से आप उनको बोल दीजिए कि भाई देखो, ये स्थिति है लेकिन फोर्स नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। तीसरा ये कि इसमें वे आए जो कुछ करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग फ़ोन कर रही है कि हमारा आर्थराइटिस ठीक होगा कि नहीं, गाउट ठीक होगा कि नहीं, पेट बीमारी ठीक होगा कि नहीं। भाई ये ट्रीटमेंट का शिविर नहीं है, ये व्यक्ति निर्माण का शिविर है, डॉक्टर बनाने का शिविर है। और यहाँ उसके बाई प्रोडक्ट में तो आपका सारा बीमारी ऐसे ठीक हो ही जाएगा, जितना भी पुराना बीमारी है। जब 1 महीना कोई बिना नमक में रहेगा, 1 महीना सलाद पे रहेगा, 1 महीना शंख प्रक्षालन करेगा, 1 महीना आयुर्वेद हर्ब्स का सेवन करेगा, हरिद्रादि जल का पान करेगा, क्रोमोपैथी में सूर्य जल पान करेगा, तो ऐसे ही उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। वो कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है ना गुरु जी? हाँ, अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर है। और हम घर में बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं तो सफलता नहीं है। देखो, शेर अगर जंगल में मुंह खोल के बैठेगा तो हिरण तो अपने आप नहीं घुसने वाला है। और उसको एफर्ट तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा, तभी जाके इसके लिए, इस महान लक्ष्य के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट बिंदु ये है कि इस प्रकार का जो भी क्रांतिकारी काम है, आप ये अगर कहते हो कि ऐसे भावना वाले बच्चे, युवा युवती मिल जाएंगे तो आप तक पहुंचा देंगे, भेज देंगे। भाई ऐसा है ना, इस काम के लिए, ये स्वास्थ्य क्रांति, स्वास्थ्य गुरुकुल के लिए कहीं दुकान में तो नहीं मिल रहा है, या किसी स्कूल, कॉलेज, मैकॉले एजुकेशन सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। हमें लोगों को पकड़ के बनाना पड़ेगा, विचार उनके दिमाग में डालना पड़ेगा। विचार डालेंगे तभी जाके वो उस फील्ड पे काम करेंगे। अपने आप उनके दिमाग में तो विचार नहीं घुसेगा, विचार घुसाना पड़ेगा। देखो, कोई भी कार्य जब करते हैं, अगर आप इतने बड़े महामारी के समय में इतना बड़ा संगठनात्मक, आंदोलनात्मक कार्य कर लिए, तो कैसे किए? आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से वो विचार तो आया होगा। कोई ना कोई आलोक जैसे, चिन्मय जैसे, प्रकाश भाई जैसे, या बाकी आप सूची जैसे, ये लोग उन विचारों को आप तक पहुंचाए होंगे, और वो विचार आपके दिमाग में आया। तो ठीक ऐसा ही है, आप उनको, जो थोड़ा बहुत भी हैं या नहीं भी हैं, उनको रिक्वेस्ट करिए कि शिविर में आवें, ताकि उनके दिमाग में वो बात को डाल सकें। अदरवाइज हमारे पास फिटकरी है, और साफ पानी कैसे पिलाना है वो तो शिविर पे ला के रख के किसी को देख के कर सकते हैं। और तभी एक इस प्रकार का व्यक्ति का निर्माण करेंगे जो वो खुद एक मॉडल बनेगा, नेचुरोपैथी का, पंचगव्य का, आयुर्वेद का। और उस मॉडल बन के वो खुद जी के दिखाएगा, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में, पंचगव्य में।
और जब तक ऐसा मॉडल देश में एक माइलस्टोन जैसे, एक खंभ जैसे नहीं खड़ा होगा तो उस एरिया पे काम कैसे होगा। तो ये स्वास्थ्य का जो विंग्स है, जो स्वास्थ्य का साइड है, अभी भी महान त्यागी पुरुषों का कमी है और वो बाजार में मिलेंगे नहीं या एक दो भाषण सुन के होंगे नहीं। उनको साधना करके, साधना का बल से, उनका प्रताप से, साधना का सिद्धि से वो जहाँ भी खड़े होंगे उस आभा मंडल में, उस एरिया में, उस स्थान पे वो इस महानतम कार्य का एक मॉडल बना के लोगों को इन्फेक्टेड, अफेक्टेड, रिएक्टेड और व्यक्ति निर्माण और स्वास्थ्य का महानतम प्रचार करके, सोचिए एलोपैथी मेडिसिन के माध्यम से हमारे देश का असंख्य रुपया, करोड़ों अरबों पैसा विदेशी कंपनी हर दिन लेके जा रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, एलोपैथी का मेडिसिन स्टॉल नया नया खोल रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद का कितना स्टॉल खुल रहा है, नेचुरोपैथ का, पंचगव्य का कितना खोल रहा है। अगर हम लोग इस क्षेत्र पे काम नहीं करेंगे तो हमारे जो मित्र हैं, बंधु हैं, जो गोपाथी सीख के आए तमिलनाडु से और मेडिसिन बना रहे हैं, गोमूत्र, अर्क, वट्टी वगैरह बना रहे हैं, आयुर्वेद का औषधि वगैरह बना रहे हैं, गोबर गोमूत्र से साबुन शैम्पू बना रहे हैं, भाई उनके लिए, गोमाता का रक्षा के लिए कौन करेगा। तो इसी हेतु इस प्रकार का वैद्य निर्माण, डॉक्टर निर्माण शिविर के लिए आपको इस प्रकार के लोगों को और ज़्यादा बात करके पहुंचाना है। गोमाता का रक्षा हेतु, पर्यावरण का रक्षा हेतु, प्रकृति का रक्षा हेतु, कृषि, औषधीय कृषि का विकास हेतु। और भाई एक बात बताता हूँ, 100 रुपया का 1 रुपया, 100% बात ब्रह्म विद्या दे रहा हूँ। मेरे मित्र एक बात सुनो, कल अगर आप बीमार पड़ते हो, भगवान ना करे, और इस प्रकार का बीमार पड़े कि आपका फैमिली वाले फोर्स करते हैं, चलो उल्लूपाथी में चलो, अपोलो में चलो, कलिंगा में चलो, मलिंगा में चलो, लगाओ इंजेक्शन और मेडिसिन। उस समय आपके पास ना ताकत होगा, ना आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ना आपके पास वो बिल्डिंग होगा, ना आपके पास वो सेवक होंगे, ना आपके पास वो डॉक्टर्स होंगे जो आपका आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, पंचगव्य में इलाज कर सकें। इसी हेतु आप अपने भविष्य को देखो कि कल आप बीमार पड़ोगे तो क्या होगा, और कोई नहीं बता सकता आगे चल के क्या, कौन सा बीमारी आपके पास आएगा। और आज के डेट में तो कैंसर महामारी हो चुका है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस का बात कुत्ता भी नहीं पूछता है। और ये जो महामारी अभी जो रूप ले रहा है, अगले अभी एम्स एंड WHO फोर्थ वेव का वार्निंग भी कर चुका है, और हम लोग सुप्त बैठे हुए हैं। और हमारे पास कुछ भी आज के समय में हमारे पास कुछ भी टूल्स एंड किट्स नहीं है। कोई आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य में कोई बहुत बड़ा विकास हो गया या कोई हमें मिल गया ऑथराइजेशन, नहीं। और रामदेव जी भी निकाले थे, उसके पीछे भी बहुत सारा कंप्लेन एंड बहुत सारा केस हो गया, वो जो बहुत सारे काम किए। तो अब उसके लिए तो क्रांति का आवश्यकता है ना बाबा, करना तो पड़ेगा जैसे भी हो। तो इसलिए अपने बारे में सोचो एक बार। चलो ये सब नहीं हुआ, और भी कुछ बीमारी हुआ, किसी का कमर दर्द निकल गया, किसी का और कुछ बीमारी निकल गया, पेट दर्द निकल गया, तो आप वही तो लास्ट में एलोपैथी में पिटवाओगे। कल अगर आपका किसी भी प्रकार का टाइफाइड, मलेरिया, बुखार, जर हुआ तो हम लोग कहाँ भेजेंगे। हाँ भाई जाओ क्वाक के पास जाओ, नहीं तो डॉक्टर के पास जाओ, वही एलोपैथी खाओ, आर्टिसोनेट ठोको इंजेक्शन। उस समय आप बाधा भी नहीं कर सकते हो, आप जबरदस्ती बलि का बकरा जैसे इंजेक्शन मेडिसिन खाओगे, क्योंकि आपका फैमिली आपको तो छोड़ेगा नहीं। आपका फैमिली बोलेगा नहीं ये बेकार बात है, चलो उल्लूपाथी में जाओगे, फिर उल्लूपाथी के पास, डाकू के पास नोचवाओगे नोचिंग होम में। अपने लिए सोचो, और उसके लिए प्लीज़ कैसे नया युवक आए, डॉक्टर बने, उसके लिए प्रयास करो। सबको इसके लिए मेहनत करो, ठीक है। ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, लेकिन उजाला फहराता है चंद्रमा अकेला। पटरियों पे हजारों डब्बे हैं लेकिन सबको खिंचता है इंजन अकेला। जंगलों में हजारों जंतुएं हैं लेकिन शेर कहलाता राजा अकेला। तो आप अपने को वजनदार समझो, कमजोर मत समझो,
और आप लोग बन गए तो देश बन गया। और हम सब इस प्रकार का व्यक्ति बाजार में नहीं मिलेंगे, मैकॉले स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेंगे। हमें ढूंढना पड़ेगा और जो नहीं है भी उनको भी फोर्स करके भेजना पड़ेगा कि भाई आओ शिविर में, कुछ तो विचार दिमाग में घुस जाए। ठीक है ना? कि YouTube में 25 चैनल खोला है तो 25 चैनल का पैसा अगर मिलता है तो मुझे अकेले को नहीं मिलेगा, आप लोगों का नाम से ही रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, वो पैसा आपको ही मिलेगा। एक एक चैनल का जिम्मेदारी ले लो जिसको जिसमें रुचि है, और वो चैनल आपके नाम पे कर दूंगा। वीडियो मेरा, मेहनत मेरा, पैसा आपका। बाद में आपका जो मर्जी गुरु दक्षिणा दे देना। तो एक एक चैनल का दायित्व तो ले लो ना भाई, धूम शेयर करो और बढ़ाओ। ठीक है? और मैं जो भी मेरे लिए काम करेगा भाई, पूरा चैनल लाइफ लॉन्ग आप पैसा कमाओगे घर में बैठ के। आपको पता है यूट्यूब से लोग कितने भारी पैसा कमा रहे हैं। ऐसे ही वो जो लिखने वाला में होता है, क्या बोलते, ब्लॉगर, वो भी 25-25 है। तो क्या करें, आप लोगों को दे दूंगा। जो लोग मैं देखा कि हाँ इस फील्ड में इसका रुचि है, काम कर रहा है, तो लाइफ लॉन्ग आपको दे दूंगा। मेरे को क्या करना है, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, प्रभु की कृपा से बहुत धन है। ठीक है? तो आप मुझे लगा कि हाँ मेरा कोर ग्रुप काम कर रहा है और इस फील्ड पे रुचि रखता है, तो मोबाइल नंबर दे के वो चैनल आपको दे दूंगा। मैं कितना भी कोशिश करूं, 25 चैनल 25 अकाउंट में पैसा नहीं आ सकता है, किसी एक में आएगा, तो बाकी रह गया 24। और आगे चल के तो फिर और 25 बनना है मेरा चैनल, बस खाली मौका मिल जाए। ठीक है?